हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बरोड़ा, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनविरा ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन। ये क्लास 12th का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास में। ये आपके पास में चैप्टर 7 से 7th और 8th आपके पास में डिफरेंशिएशन के, फिर 9th 10th 11th आपके पास में इंटीग्रेशन के, और 12th में आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कंबाइन पढ़ोगे। तो इस टॉपिक का कंप्लीटली यूज आने वाला आपके पास में आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर आपके पास में। तो आपका फोकस बोर्ड पे होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन क्या होता है क्या नहीं होता है, अपन लोग इस वीडियो के अंदर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में क्लास 12 चैप्टर 7 मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएशन, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट आपके पास में। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले अपन देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या आपके पास में। देखो डिफरेंशिएशन क्या आपके पास में, डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या आपके पास में, एक टाइप का प्रोसेस आपके पास में फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने का एक क्या है प्रोसेस आपके पास में विद रेस्पेक्ट टू द एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास। मतलब क्या आ गया कि किसी फंक्शन का किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में डेरिवेटिव फाइंड अगर आपको करना है, तो जिस प्रोसेस से आप लोग करोगे उसको क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएशन बोलोगे। तो क्या आपके पास में डिफरेंशिएशन इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास में। अब इसको और डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास में एक फंक्शन आपको दे रखा है fx इज एनी फंक्शन ऑफ द x, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x with respect to the y is denoted by आपके पास कितना होगा आपके पास में dy upon dx आपके पास में। मतलब क्या हो गया, x वेरिएबल आपके पास, y वेरिएबल आपके पास, fx एक वेरिएबल है x का आपके पास में। अब क्या करते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ इस x का आपके पास में y की रेस्पेक्ट में, तो y आपके पास में यहाँ पे क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास बन गया। x में कितना चेंज आ रहा है वो आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये आपके पास में जो dy upon dx आपने फाइंड आउट किया है आपके पास में क्या है, डेरिवेटिव है। और जिस प्रोसेस से आप इसको फाइंड आउट करोगे उसको क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएशन बोलोगे। तो डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है, एक प्रोसेस आपके पास होता है डेरिवेटिव, उस प्रोसेस का रिजल्ट आपके पास में होता है, और जिसकी रेस्पेक्ट में करते हो आपके पास में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जिस फंक्शन का करते हो आपके पास में वो क्या आपके पास में कोई फंक्शन, जैसे आपको x दे रखा है, x का फंक्शन हो सकता है, y का हो सकता है, t का हो सकता है, u का हो सकता है, v का आपके पास हो सकता है। क्लियर। इस चैप्टर 6 में अपन लोग इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आपके पास में। तो लेट्स थोड़ा मैं उसको आपको हिंट दे देता हूं। तो लेट्स आपके पास में जो dy अपॉन dx आपके पास होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब होती है तो किसी फंक्शन की अगर आपको क्या करनी हो, डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड आउट करनी हो, तो dy अपॉन dx आपके पास में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइड बाय f। ये एक फॉर्मूला आपके पास होता है, ओनली फॉर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में डेरिवेटिव किस टाइप से होना चाहिए। क्लियर। ज्यादा इसमें आपको क्या याद रखना है कि डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है, प्रोसेस आपके पास होता है, डेरिवेटिव उस प्रोसेस का क्या होता है, रिजल्ट आपके पास में होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर नोटेशन ऑफ द डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव जो आप लोगों ने निकाला है उसको किस फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, डिनोट करते हो। क्लियर। लेट आपके पास में एक y दे रखा आपको फंक्शन x का, देन डेरिवेटिव ऑफ y, आपके पास में y का जो डेरिवेटिव आपके पास होगा, जो dy अपॉन dx आप लोगों ने यहाँ पे लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ y इज डिनोटेड बाय द, किसके से डिनोट करोगे, ये तो अगर आप समझ लो, ध्यान देना। अगर आपने किसी फंक्शन को y के इक्वल माना है, उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करते हो, उसका डिफरेंशिएशन करते हो, तो उसको आप dy अपॉन dx डिनोट कर सकते हो, d ब्रैकेट ऑफ yx डिनोट कर सकते हो। क्लियर। या आप d ब्रैकेट ऑफ fx भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास में। या जो फंक्शन का आपके पास में उसको f डैश लगाकर भी कर सकते हो। तो तीन टाइप से किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को क्या करोगे आप, डिनोट करोगे आपके पास में। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन आपके पास में क्या होता है, आप लोगों को क्लियर हो गया। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अब नेक्स्ट देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको दे रखा आपके पास में लीनियर फंक्शन आपको दे रखा है, आपको पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं आपके पास में, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, आपको कांस्टेंट फंक्शन दे रखे हैं। इन सभी फंक्शंस का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है वो अपन लोग देखते हैं। तो इसमें ये एक्चुअल के अंदर आपके पास में फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज आने वाले। क्लियर। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो फर्स्ट लेट्स आपके पास में दे रखा है
कि डेरिवेटिव, तो मेरे को बता दे, अगर आपके पास में d अपॉन dx मेरे को शो करेगा यहाँ पर आपके पास में किसकी रेस्पेक्ट में आप इसका क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन जैसे y है, तो मतलब क्या कर दिया आपने, y का x की रेस्पेक्ट में आप लोग कर रहे हो। अगर यहाँ पर मेरे पास में e की पावर x आ जाए, मतलब e की पावर x का x की रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो मैं अगर d अपॉन dx लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन का x की रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, क्लियर। तो फर्स्ट आपके पास में अगर आपको दे रखा हो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन कौन कौन से आपके पास, जैसे a b, आपको क्या दे दिया आपके पास, नंबर्स आपको दे दिए, आपको अल्फाबेट आपको दे दिए a b c d, उन सभी का x की रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा आपके पास में, 0 होगा आपके पास में, क्लियर। सेकंड में अगर देखो d अपॉन dx ऑफ x, x का x की रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 होगा, या जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा आपके पास में, x का x के साथ में 1 होगा। थर्ड में देखो आपके पास में d अपॉन dx ऑफ x की पावर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में, कि यदि x की पावर n अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा हो, उसका x की रेस्पेक्ट में अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, तो उसका रिजल्ट जो डेरिवेटिव आने वाला है वो क्या होगा। तो x की पावर n का आप लोग क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आपके पास में, x की रेस्पेक्ट में, तो इसका आपके पास में होगा n x की पावर n माइनस 1। अब यहां पर n आपके पास में क्या है, आपके पास में इंटीजर्स आपके पास, क्लियर, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक रियल नंबर आपके पास बोल सकते हो आप लोग इसको, क्लियर, इंटीजर्स बोल सकते हो, रियल वैल्यू आपके पास हो सकती है, कुछ भी आपके पास हो सकता है, क्लियर। तो d अपॉन dx x की पावर n जो होगा उसका आपके पास में जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। फोर्थ नंबर में अगर देखो तो d अपॉन dx, अगर आपके पास में log फंक्शन अगर आपके पास में आ जाए कि log x का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, तो होगा 1 अपॉन x, log x का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वो क्या होगा 1 अपॉन x। फिफ्थ नंबर d अपॉन dx ऑफ e की पावर x, e की पावर x का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, वो क्या होगा e की पावर x, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है, क्लियर। इसका क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x ही आपके पास होगा। सिक्स नंबर आपके पास d अपॉन dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x अगर आपके पास में आ जाए तो इसका क्या होगा, a की पावर x मल्टीप्लाई में log बेस e a आपके पास, याद रखना। a की पावर x का अगर आपको बोले कि डेरिवेटिव क्या होगा, तो वो क्या होगा, a की पावर x मल्टीप्लाई में log बेस e a आपके पास। सेवंथ आपके पास d अपॉन dx, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके पास में, देखो कांस्टेंट फंक्शन आप लोगों ने कर लिए, x की पावर n आपके पास में हो गया है, log फंक्शन आपके पास में हो चुके हैं। अब अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मेरे पास फर्स्ट मेरे पास में कौन सा होता है, sin x, तो sin x का x की रेस्पेक्ट में जो आपके पास में डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, आपके पास में डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, cos x होगा। नेक्स्ट मैंने 8 नंबर देखा d अपॉन dx ऑफ cos x, cos x का x की रेस्पेक्ट में क्या होगा आपके पास में, वो होगा माइनस का sin x। इन फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन करना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में। 9th नंबर d अपॉन dx ऑफ sin x हो गया, cos x हो गया आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा, tan x आपके पास में, क्लियर, d अपॉन dx ऑफ tan x आपके पास में क्या होगा, तो tan x का आपके पास में होगा sec स्क्वायर x, tan x का x की रेस्पेक्ट में जो आपके पास में डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, sec स्क्वायर x। नेक्स्ट में अगर 10th नंबर देखो तो d अपॉन dx ऑफ tan x के बाद में क्या आता है, cot x, तो cot x का जो आपके पास होगा वो क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x, cot x का क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x। 11th नंबर d अपॉन dx ऑफ साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है, sec x का कितना होगा, तो sec x का आपके पास में होगा sec x मल्टीप्लाई में tan x, तो sec x का कितना होगा, sec x मल्टीप्लाई में tan x। 12th नंबर d अपॉन dx ऑफ cosec x आपके पास में, तो cosec x का क्या होगा, माइनस का cot x मल्टीप्लाई में cosec x।
ये आपने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ रखा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वहां पे आपके पास में डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव होते हैं, तो वहां पे यूज आता आप लोगों को। क्लियर। नेक्स्ट में अगर देखो कांस्टेंट फंक्शन हो गए आपके पास में, एक्सपोनेंशियल आपके पास में हो गए, लोग आपके पास में हो गए, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास हो गए। अब अपन देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आपके पास में डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर। चैप्टर नंबर 2, तो d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x का आपके पास में क्या होगा, तो ये क्या होगा 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 नंबर d अपॉन dx ऑफ cos x, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का आपके पास में डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास में, तो क्या होगा माइनस में 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। 15 नंबर आपके पास d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपके पास में क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग 16 नंबर d अपॉन dx ऑफ कोट x, तो कोट x का x के रेस्पेक्ट में जो आपके पास में डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट 17 नंबर देखते हैं, क्या आपके पास में क्या बचा सेक x का, तो सेक x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, तो x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1 अपॉन x मल्टीप्लाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस। क्लियर। 18 नंबर d अपॉन dx ऑफ कोसेक x, तो कोसेक x का कितना होगा माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई रूट में एक्स स्क्वायर माइनस। क्लियर। तो ये फॉर्मूले आपके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव आपके पास में क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन अगर कोई भी आ जाए तो उसका 0 होगा, x का x के साथ में क्या होगा 1 होगा, x की पावर n का nx की पावर n माइनस 1 आपके पास में होगा। नेक्स्ट में बात करूं log x का क्या होगा 1 अपॉन x, e की पावर x का कितना होगा e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x मल्टीप्लाई में log बेस e है। फिर अगर मेरे पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन sin cos tan cos sec cos x के मैंने लिख रखे हैं, sin का होगा cos का होगा माइनस साइन, tan का होगा sec स्क्वायर, cot का क्या होगा आपके पास में माइनस का cosec स्क्वायर x, sec x का कितना होगा sec x मल्टीप्लाई tan x, और cosec x का कितना होगा माइनस का cot x मल्टीप्लाई बाई cosec x। ठीक है ना। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पास में कौन कौन से इनवर्स लगा देना सॉरी। ठीक है ना। तो फर्स्ट साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स x का कितना होगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का कितना होगा आपके पास में 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का कितना होगा माइनस 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब क्या होता है इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का, इन दोनों के बीच में प्लस माइनस का क्या होता है डिफरेंस आपके पास में होता है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इन वीडियोस को पॉज कीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर दीजिए। सो अपन नेक्स्ट फोकस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अगर आपको कंपोजिट फंक्शंस दे रखे हो तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड करोगे। क्लियर। तो कैसे देखो स्टार्ट, लेट सपोज लेट f and g are two functions of x, are two functions of x। क्या दे रखा आपको कि a f और जो g है वो क्या आपके पास में x के दो फंक्शन आपके पास में। अब आपको देखो इन दोनों फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शंस के साथ में अगर क्या करना है x के रेस्पेक्ट में क्या करना है इनका डेरिवेटिव निकालना, तो कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट देखो अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का है f(x), x का फंक्शन है f(x) हो गया, प्लस सेकंड फंक्शन है gx आपके पास। यदि ये दो फंक्शन प्लस में दे रखे हो और उनका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना हो तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर कर उनको भी आप क्या कर सकते हो प्लस कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, यदि आप f(x) माइनस gx गिवन
fx माइनस gx गिवन हो तो उन दोनों का अलग अलग आप डिफरेंट डिफरेंट क्या कर लो, आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो, डिफरेंशिएट कर दो उनको, डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन fx माइनस dy dx ऑफ gx। थर्ड नंबर प्लस हो गया, दो फंक्शंस प्लस में हो या माइनस में हो, इफ वी हैव गिवन द टू फंक्शंस इन मल्टीपल फॉर्म देन fx मल्टीप्लाई gx अगर आपको गिवन हो, fx मल्टीप्लाई gx गिवन हो तो उनका कैसे ज्ञात करना है, इनका कैसे फाइंड आउट करना है। तो f और g बोथ आर द फंक्शन ऑफ x आपके पास में, यदि वो दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हो तो फर्स्ट फंक्शन fx को fx की फॉर्म में रखना है, सेकंड वाले का डेरिवेटिव निकालना है, d अपॉन dx ऑफ gx आपने फाइंड आउट किया, प्लस gx को सेम टू सेम रखा, d अपॉन dx ऑफ fx फाइंड आउट। इनके बेस पे मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। फोर्थ नंबर, यदि दो फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में दे रखे हो तो fx अपॉन gx गिवन हो आपको तो उस केस में क्या करना है, देखो तो क्या करना है, gx का तो डिवाइड बाय होल स्क्वायर करना है, क्लियर, फिर gx मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ fx निकालना है, क्लियर, gx का होल स्क्वायर डिवाइड वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, डिवाइड वाला फंक्शन मल्टीप्लाई में ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस में fx का वैल्यू तो इस बार fx सेम d अपॉन dx ऑफ gx, क्लियर। तो ये चार प्रॉपर्टीज आपको कंपोजिट फंक्शंस की क्या करनी है, याद करनी है, क्लियर। नेक्स्ट मैं इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं ताकि आपकी डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सोल्व द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट आपको दे रखा है d अपॉन dx ऑफ x प्लस साइन x, सेकेंड आपको दे रखा है d अपॉन dx ऑफ साइन x माइनस e की पावर x, थर्ड आपको गिवन है d अपॉन dx ऑफ x मल्टीप्लाई साइन x। सबके बेस पे मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। d अपॉन dx ऑफ साइन x डिवाइड बाय x, क्लियर। फर्स्ट वाले का एग्जाम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर। फर्स्ट, यदि दो फंक्शंस आपस में क्या हो, प्लस के फॉर्म में दे रखे हो, या टू फंक्शंस, थ्री फंक्शन, फोर फंक्शन, कितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास हो सकते हैं, सबका क्या करना है, आपको प्लस लगा देना है, सबका अलग अलग सोल्व करो, बीच में प्लस का साइन लगा दो। मेरे को प्लस माइनस कुछ इस टाइप से दे रखा हो, तो मैं एक लास्ट एग्जांपल फिफ्थ नंबर एक और लेता हूं, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन x माइनस में tan x प्लस log x, इसका आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो फर्स्ट d अपॉन dx ऑफ x प्लस साइन x, तो अलग अलग दोनों को सोल्व करो, d अपॉन dx ऑफ x प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन x, तो x का क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है और साइन x का कितना होता है, cos x होता है। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट आपके पास हो गया 1 प्लस cos x। सेकेंड वाले को सोल्व किया तो साइन x का करोगे पहले, साइन x का कितना होता है, cos x, माइनस का माइनस, e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, क्लियर। नेक्स्ट आपने थर्ड नंबर किया, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है कि फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम सेकंड फंक्शन को x के साथ में कर दिया आपने डिफरेंशिएट, क्लियर। फर्स्ट सेम टू सेम सेकंड वाले को किया, प्लस सेकंड फंक्शन सेम टू सेम फर्स्ट वाले को x के साथ में, तो x sin x, तो x sin x का कितना होता है, cos x आपके पास हो गया, प्लस sin x का sin x, 1 का आपको पता है क्या, x का क्या होता है, x के साथ में 1 होता है, तो sin x मल्टीप्लाई 1 मेरे पास कितना होगा, 1 होता है। sin x अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो नीचे वाले फंक्शंस का होल स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर, क्लियर।
x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ साइन x माइनस साइन x मल्टीप्लाई d अपॉन dx ऑफ x। तो जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, x cos x माइनस साइन x डिवाइड के अंदर कितना बन गया आपके पास में x स्क्वायर। क्लियर। तो इस टाइप से क्या करना है आपको, इनके कंपोजिट फंक्शन को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। ये आपको गिवन कि d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस साइन x माइनस टेन x प्लस log x, तो सबका अलग अलग कर दो। d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx ऑफ साइन x माइनस d अपॉन dx ऑफ टेन x प्लस d अपॉन dx ऑफ log x। अब x की पावर 2 का आपने पढ़ी प्रॉपर्टी कि d अपॉन dx ऑफ x की पावर n कितना होता है, nx की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, 2 हो गई है। तो x की पावर 2 का कितना होगा, 2x की पावर 2 माइनस 1। 2x की पावर 2 माइनस 1 कितना होगा, 2x की पावर 1। पावर 1 को आप कभी सोल्व नहीं करते हो तो x का कितना हो गया, 2x हो गया। साइन x का कितना हो गया, cos x माइनस टेन x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, और log x का आपके पास होता है 1 अपॉन x। तो इस टाइप से आपके पास में क्या करना है आपको, कंपोजिट फंक्शंस का क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। प्लस माइनस के अगर साइन आपके पास में हो तो अलग अलग कर दो सबका डेरिवेटिव, फिर आपके पास जो जो साइन आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उनको प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना हो तो माइनस आपस में कर लो। क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं चेन रूल इन द डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल कहां पे इंप्लीमेंट होता है और ये ज्यादा यूजफुल होगा आपके लिए। तो चेन रूल को समझना आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। क्लियर। तो इसमें देखो क्या है कि लेट, जैसे आपको दे रखा है लेट y इज द फंक्शन ऑफ x। आपको गिवन है कि लेट y आपके पास गिवन है कि आपके पास में y एक x का फंक्शन आपके पास है। एंड नेक्स्ट आपको गिवन है कि x जो फंक्शन आपके पास में है वो है t का। y is a function of x but x is a function of the t, but x is the function of the t आपके पास में। एंड आपको फाइंड आउट करना है इसमें dy अपॉन dt, y का t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको कैसे करोगे, देखो क्या करना है आपको, पहले y का x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, ये फिर x का वापस t की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है। तो जो dy अपॉन dt होगा वो क्या होगा आपके पास में, dy अपॉन dx मल्टीप्लाई में dx अपॉन dt। इसकी चेन रूल को आप अगर आगे और देखो, जैसे आपको गिवन है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, x is the function of t and the t is the function of u, एंड आपको बोले कि आपको फाइंड करना है y का डेरिवेटिव u की रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो क्या करना है, पहले आपको y का x की रेस्पेक्ट में निकालना है, x का t की रेस्पेक्ट में निकालना है और फिर t का u की रेस्पेक्ट में निकाल देना। आया समझ में लोगों को। इस टाइप से इसको सोल्व करना है। अगर मैं एग्जांपल लूं जैसे आपके लिए, से आपको गिवन है y इक्वल टू आपको दे रखा है साइन log x स्क्वायर, क्या दे रखा आपको, और आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। इनको थोड़ा करके इस एग्जांपल को आप लोग समझना कैसे करना है। देखो अगर आपको dy अपॉन d मतलब y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो चेन रूल कैसे इंप्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, साइन फंक्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास में जो y दे रखा है वो दे रखा है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है। क्लियर। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री है तो साइन का क्या करना है, ये साइन और ये कंप्लीट आपके पास हो गया x। अब साइन x का आपके पास में क्या होता है, cos x होता है, तो ये हो गया cos log x मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप, d अपॉन dx कर दोगे log x स्क्वायर। ये आ गया समझ में। तो ये तो हो गया cos log x स्क्वायर। नेक्स्ट अब log फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में करना है, तो आपको पता है ये log इस x स्क्वायर को आपने मान लिया x, तो log x का कितना होता है, 1 अपॉन x होता है ना।
तो ये हो गया 1/x²। वापस d/dx किसका करोगे, जिसको आपने x माना था, यहाँ पे मैं कैपिटल x की बात कर रहा हूँ, इसको आपने कैपिटल x माना था, क्लियर। तो ये हो गया आपके पास 1/x² cos log x²। ना नेक्स्ट x² का कितना होता है, 2x होता है, इसे प्रीवियस आपने देखा, ये x से x कैंसिल, मेरे पास आंसर कितना आ गया 2/x cos log x²। और अगर मैं एग्जांपल देखो आपको बोलो तो से y आपको दे रखा आपके पास में, यहाँ पे y गिवन है आपके पास में x की पावर e की पावर x, x की पावर e की पावर x आपके पास में है। इसको आप एक टाइम के लिए स्किप कीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इसको आप इस टाइप से कर दिए कि x की पावर 2 x की पावर आपको दे रखा है, समझ लो आपको गिवन है sin स्क्वायर x इजीली, y इक्वल टू दे रखा आपको sin स्क्वायर x। देखो कैसे करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं sin x का होल स्क्वायर, क्लियर। मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में किया इसका डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर 2 आपको दिख रही है, तो इस कंप्लीट को आपने माना x, तो x की पावर 2 बन गई। x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, तो इसको लिख दिया आपने 2 sin x मल्टीप्लाई d/d, जिसको x माना था sin x को माना था, sin x का वापस, तो ये हो गया 2 sin x cos x। sin x का cos x आपका होता है। तो चेन रूल को आपको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया है, जब अपन एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो अपन और इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे कि चेन रूल को आप कैसे अप्लाई करते हो, क्लियर। तो इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने डिफरेंट आपके पास में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, उनकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के डेरिवेटिव, मैंने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव, मैंने चेन रूल को एक्सप्लेन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।